मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, फ़तह मक्का के बाद अबवाब बयान हो रहे हैं। और फ़तह मक्का के बाद वो लोग जिनके लिए हुक्म जारी था कि ये खाना काबा के पर्दों के साथ भी लटके हों, इनको भी कत्ल कर दिया जाए। और वो लोग जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआएं करते रहे, तो अल्लाह ने आसमान से आयतों को नादिल फरमाया कि आपको इससे क्या लेना देना, अल्लाह इनकी तौबा को कबूल करे या इनको मुआफ़ करे या इनको अजाब दे। ये जालिम है, ये जालिम हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, जिसकी मगफिरत को कबूल करे, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अजाब में मुब्तला कर दे। बहरहाल ये किस्मत का और तकदीर का बाब भी है। सुहेल बिन अमर जब खालिद इब्ने वलीद की टोली से शिकस्त खा के कुरैश मक्का के ये अजीम जर्नैल अपने घर में घुसे, तो जाहिर है जो कौम शिकस्त खाती है वो तैयार होती है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। अब हम हार चुके। इन्होंने अपने बेटे को कहा कोई ऐसा तरीका है कि आप रसूलुल्लाह के पास जाइए और अमान को तलब कर लीजिए। यहाँ पे भी जो लोग एतराज़ करते हैं कि इन सहाबा ने डर के इस्लाम कबूल किया था, गौर करें। सुहेल बिन अमर ने यह नहीं कहा कि रसूलुल्लाह के पास जाके कहिए मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ये कहा अमान तलब कीजिए और मुझे यकीन है कि रसूलुल्लाह मुझे अमान नहीं देंगे। मैं ही तो वो हूँ जिसने सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह की किसी शर्त को चलने नहीं दिया। मैं ही तो वो हूँ जिसने बदर और ओहद में रसूलुल्लाह को अज़ियत और तकलीफ़ दी। मैं ही तो वो हूँ जिसने रसूलुल्लाह के ऊपर पैदर पे वार किए। अब्दुल्ला ने कहा रुक जाइए, मुझे उम्मीद है वो जो दुनिया में सबसे बड़ा रहम करने वाला है, जो हर किसी के ऊपर रहम की नज़र डालता है और जिसकी ख्वाहिश है कि हर बंदा मुसलमान हो जाए, मुझे उसके पास जाने दीजिए। गया बेटा और जाके कहने लगा बाप हालत कुफर में हैं लेकिन अमान तलब करते हैं। ये वही हैं पिछले खुतबे में और उससे पिछले खुतबे में आपको बताया था, ये वो 3 जर्नैल थे जिन्होंने आखिरी दम तक भी हजरत खालिद इब्ने वलीद का मुकाबला किया। सुहेल बिन अमर, सफ़वान बिन उमैया, इकरमा बिन अबी जहल वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे की बात सुनी, एक लम्हा ना लगाया और कहा सुहेल को अमान दे दी गई, सुहेल को अमान दे दी गई। और उनके बेटे के सामने मजलिस को मुखातब होके कहा सुहेल आ रहे हैं, मैंने उनको अमान दे दी है। अल्लाह की कसम तुम में से किसी एक ने भी उसको घूर के भी नहीं देखना, आंख उठा के भी नहीं देखना, आंखों में आंखें डाल के घूर के। एक अंदाज होता है जिसको घूरना उर्दू में भी कहा जाता है कि आंखों में आंखें डाल के नफरत का इजहार किया जाता है। और वैसी नजर होती है, इंसान पहचान जाता है कि इसमें मेरे लिए नफरत है। खबरदार किसी ने सुहेल को नजर उठा के भी नहीं देखना। हाँ वो आएगा तो बाहर निकलना, वो अपनी कौम का सरदार है, वो अपनी कौम का जर्नैल है। बेटा ये सारी बातें लेके बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा बाबा वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो इतनी शफकत करने वाले हैं और उन्होंने ये बातें कही हैं। सुहेल बिन अमर के कलेजे के ऊपर चोट लगी कि ये वो नबी है जिसकी हम मुखालफत करते रहे, जो लोगों को कह रहा है कि ये अपनी कौम का सरदार आ रहा है, इसका आगे बढ़ के इस्तकबाल करना और इसकी तरफ नजर उठा के भी मत देखना। दिल को चोट तो लग चुकी है। वो जो सारी शिकस्तें हुई हैं वहां से भी अंदाजा हो गया जिनके लिए लड़ा करते थे नफा तो उन्होंने भी नहीं दिया। फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और कहा मैंने सुना आपने मुझे अमान दे दी है। कहा हाँ, इस्लाम की शर्त पे। कहा नहीं, ये वो बात है जिसको आपने समझना। ये सारे झूठे राफजी प्रोपोगंडे के साहबा ने, ये जो बास थे, इन्होंने डर के इस्लाम कबूल किया था और जनाब अब चाराकार कोई नहीं था। ये बात नहीं है। पिछले खुतबे में भी आपके सामने ये बात रखी थी। ये जो एतराज है राफजियों का कि अचानक फतेह मक्का के बाद सब ने क्यों इस्लाम कबूल किया, उसकी सबसे बड़ी वजह 2 वजह आपके सामने पिछले खुतबे में भी रखी थी। एक ये थी कि अरबों में ये बात आम थी कि इसको और इसकी कौम को छोड़ दिया जाए, अगर ये अपनी कौम के ऊपर गालिब आ गया ईमान को कबूल कर लेंगे। दूसरी बात ये थी ये खाना काबा इतनी अजमत वाला घर है, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने असहाबुल फील से की थी और अबरहा के लश्कर को कंकरिया मार मार के अल्लाह ने हलाक कर दिया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इसको फतह कर सकते हैं अगर बातिल हो?
तो ये दो वाक़यात ऐसे थे, जब फतह होगी फिर आम इस्लाम फैला। लेकिन सुहेल बिन अमर ने भी उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया, अमान तलब की, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जायज़ा लेने लगे। और इस्लाम कबूल करने से पहले कहा करते थे, रसूलुल्लाह ने मुझे हालत कुफर में जिस इज़्ज़त से नवाजा है, मैं आपका ये एहसान कभी भूल नहीं सकता, इस्लाम कबूल करूँ ना करूँ। मफ़हूम ये एहसान नहीं भूल सकता कि अपने सहाबा को हुक्म किया, जब तक मैं इनमें हूँ मेरी तरफ नज़र उठा के नहीं देखना। ये बहुत बड़ा रसूलुल्लाह का एहसान है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का मुतालिया करते रहे, उनके साथ मुतअद्दिद दिन गुजारे। हुनैन के मकाम के ऊपर भी रसूलुल्लाह के साथ जंग पे निकले तो अब बस हो गई। जोराना के मुकाम पे जाके कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल, अमान तलब की, अमान मिल गई। सुबह शाम का मुतालिया किया है आपकी ज़िंदगी को। और फिर यही वो सुहेल बिन अमर हैं कि आपको याद होगा एक लम्हा ऐसा भी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में भी इनकी इज्जत और तौकीर और एहतराम किया था। सुहेल आगे मामला आसान हो गया। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी था जब उमर आगे बढ़े थे और रसूलुल्लाह को कहा था, ये कैदी बन गया, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दे दीजिए, ये कुरैश का बहुत बड़ा ख़तीब है, बहुत बड़ा सिपा सलार और जर्नैल है, मैं इसके ऊपर वाले दांत तोड़ दूँ, क्योंकि ज़ुबान ज़्यादातर ऊपर वाले दांतों से टकराती है तो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा होता है। मैं इसके ऊपर वाले सारे दांत तोड़ देता हूँ तो ये सही गुफ्तगू नहीं कर पाएगा, यानी सही तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर पाएगा, इसकी खिताबत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वहाँ पर भी वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था, उमर एक वक़्त आएगा सुहेल ऐसी तकरीर करेगा कि तेरा कलेजा राज़ी हो जाएगा, इसके दांतों को मत तोड़। और वो वक़्त कब आया? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, जिस वक़्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गुस्से में आ गए थे ना कि खबरदार किसी ने कहा मेरा नबी मेरा पैगंबर फोत हो गया, तो हज़रत अबू बकर खड़े होकर जो खुतबा दिया आप हैरान रह जाएंगे। बैन उससे मिलता जुलता खुतबा सुहेल बिन अमर ने मक्का में दिया था कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो समझ ले वो दुनिया से चले गए हैं, फोत हो गए हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो हमेशा है। और फिर सारी ज़िंदगी सुहेल बिन अमर ने रोज़ा, नमाज, ज़कात, वो अपनी मादी के ऊपर सारे के सारा पानी फेरा, मुसलमानों की जंगों में शरीक हुए। यरमूक के अंदर एक बहुत बड़े लश्कर के ये अमीर भी मुकर्रर किए गए। तो ये अल्लाह ताला की अता और देन है। ये एक तकदीर का बाप बहरहाल ज़रूर है कि अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह रखता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी दम तक भी, और जो मैंने आपके सामने ये बात रखी कि जो 12 अफराद का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा था इनको कत्ल कर दिया जाए, उनमें से भी अक्सरियत को बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया।